अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, सरज़मीन गुजरात को ये एज़ाज़ हासिल है कि उसने अपनी धरती पर ऐसी ऐसी समाजी शख्सियात, ऐसे ऐसे समाजी ख़ानदान पैदा कर दिए हैं कि जिनके मशरती तौर पर मशरे में आने से मुख्तलिफ़ किस्म का चेंज आया है। आज हम मौजूद हैं मराड़पुर में और आपकी मुलाकात एक ऐसे ही समाजी ख़ानदान रखने वाली शख्सियत से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सूफ़ी साहब, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि माशाल्लाह आप 6 भाई थे और फादर आपके जो हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे। आप मुझे ये बताइए कि आपके ख़ानदान में एक समाजत का जो सही आगाज़ है, सही डेरेदार और कल्चरल होने का आगाज़ है, वो किसने किया और कैसे किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी सियासत का आगाज़ जो है ना, वो हमको विरसे में मिला है, क्योंकि 1962 में बुनियादी जमहूरियत का क़याम रखा अयूब खान ने। जी जी। अयूब खान के दौर से पहले सबसे यूनियन कौंसिल का नाम इंट्रोड्यूस हुआ उस वक्त। सबसे पहले अयूब खान ने वर्कर और लेडी वर्कर बनाए, जी जी। लेकिन वो सिस्टम ना चल सका। उसके बाद उन्होंने यूनियन कौंसिल विलेज के लिहाज से बुनियादी जमहूरियत इसका नाम रखा हूँ। बुनियादी जमहूरियत, माशाल्लाह। तो सबसे पहले चेयरमैन यूनियन कौंसिल डोगा में मेरा नाना जी हाजी इलमदीन साहब बने, माशाल्लाह। अगले टन्योर में मेरे मामू चौधरी मोहम्मद ज़मान डोगा साहब बने। जी जी। ये सियासी लिहाज से हम उनके शिगिर्द भी हैं, उनके नवासे भी हैं, माशाल्लाह। ये सारा सिस्टम जो है ना, मैं समझता हूँ 80% हमें उधर से ननिहाल से मिला, माशाल्लाह से। सबसे पहला इलेक्शन जो चौधरी ज़हूर अल्लाह साहब ने लड़ा, तो उसमें भी मैंने, मेरे ख्याल में उस वक्त मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, दौलता नगर स्कूल में पढ़ता था। तो उस वक्त भी हमने चौधरी साहब के लिए वोट मांगे और पहली बार चौधरी साहब खड़े हुए और पहली बार ही वो जीत गए, माशाल्लाह। सही। तो ये सिस्टम जो है हमें उधर से ही मिला है ज़्यादा। बिल्कुल सही। अच्छा साहब, मुझे ये बताइए सूफ़ी साहब कि आपके फादर चौधरी सरदार खां साहब जो माशाल्लाह से वो समाजी कारकुन थे अपने गांव में, अपने इलाका में उन्होंने समाजी काम किया। मैं दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहूँ कि दर्द दिल रखने वाले इंसान थे। तो सर, आपने अपने फादर को अपने बचपन में किस तरह से समाजत करते हुए देखा? मैंने उनको, क्योंकि वो टाइम और तरह का था, बंदे अनपढ़ होते थे, जी जी, तो उनका वे ऑफ लिविंग जो है वो भी ऐसे ही होता था, लेकिन वो बंदों के साथ ज्यादती ना करते थे, ना होने देते थे। तो अगर कोई बंदा, हमारे एक बहुत बड़ी मिसाल है कि हमारे गांव में जितनी वो लड़कियां होती थी ना, यतीम या गरीब, उनको वो उनकी शादी करवाते, तो उनको जहेज का सामान भी कोशिश करते, अक्सर बीवियों को उन्होंने कर दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो आप अपने बचपन से ही समाजत को देखते आए और परखते आए हैं? मैंने ज़्यादा टाइम जो है ना वो अपने ननिहाल में गुजारा, और मैंने आपको बताया कि वही मेरे उस्ताद भी हैं, वही मेरे मुर्शिद भी हैं सियासत के, माशाल्लाह से। तो ये सब कुछ जो है ना हमने चौधरी ज़मान साहब से सीखा है और नाना जी से सीखा है। तो ये जर्म्स जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते चले गए। सही। और 1991 टू 8 दिसंबर को इलेक्शन हुआ था हमारा। उस वक्त यूनियन कौंसिल, 2 यूनियन कौंसिल का इलेक्शन होता था। सही। बिल्कुल सही। फतेहपुर और चेचियाँ यूनियन कौंसिल में, हमारा गांव जो है यूनियन कौंसिल चक मंजू में था। जी जी। मैंने इधर चक कराल में वोट बनवाया और इलेक्शन 2 यूनियन कौंसिल का लड़ा। तो अल्लाह ने मुझे फतह दी और मेरे भाई जो हैं उन्होंने यूनियन कौंसिल डोगा और जौड़ा से लड़ा इलेक्शन, वो भी जीत गए और मैं भी जीत गया। उस वक्त की मिसाल है कि 2 भाई हम जीते थे और 2 भाई उधर डॉक्टर असगर साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जी जी, और डॉक्टर असगर साहब और उनके भाई चौधरी अशरफ साहब, जी जी, वो वकील, जी जी, आप जानती हैं, जी बिल्कुल।
तो 2 भाई वो मेंबर जिला कौंसिल थे और 2 भाई हम। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप मुझे सूफी साहब बताइए कि आपके भाई माशाल्लाह 6 भाई हैं आप, और आपके तमाम भाइयों में सबसे ज़्यादा जो मैं ये समझती हूँ कि हर दिल अजीज़ शख्सियत, जिसके दिल में ये वलवला अंगेज़ी हो कि मैं आवाम के लिए, अपने इलाके के लिए कुछ ऐसा अमल करूँ कि अपने फ़ादर की दी हुई रसूमात को या अपने फादर के दिए हुए सबक को हमेशा ज़माने में याद रखने की कोशिश। तो सारे भाई जो है ना जी जी वो कोशिश करते हैं। मेरा एक दोस्त है जी जी, वो हमेशा ये कहता है कि ये 6 भाई जो है ना इन सब का स्टाइल एक ही है। तो लेकिन जब इनको अलग-अलग आप देखते हैं ना तो इनमें अलग-अलग खूबियाँ नजर आती हैं। ये मेरे एक दोस्त चोरी सफ्तर साहब हैं, चनीर के रहने वाले हैं जी जी, ये उनका फरमान है। लेकिन अगर आप जो आप सवाल कर रही हैं ना जी जी, उसमें अगर हम जाएंगे ना तो फिर वो चौधरी मुमताज़ अहमद जिसको बिल्ला कहते हैं ना जी जी, वो हम सबसे लीड कर देगा। सबसे छोटे जो सबसे लीड, क्योंकि उसका 2-3 मिसालें मैं आपको बताता हूँ। वो अक्सर ऐसे करते थे कि दोस्तों को साथ लेके किधर जा रहे हैं बताते नहीं थे। जी जी, तो एक दिन वो जा रहे थे इधर जलालपुर, अलमास भट्ट साहब और उनके दोस्त उनके साथ थे। जी जी, उन्होंने पूछा भाजी जाना किथे, उन्होंने बताना नहीं। इधर कोई गांव है, बारू है या कोई, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम नहीं याद। उधर कोई बेवा थी और उसकी बेटी की शादी थी। उसका जहेज इन्होंने बनाया और उसकी ये डिमांड थी या ख्वाहिश थी कि आप उसको बरात को भी रिसीव करें और मेरी बेटी को विद्या भी करें। तो वो किसी को बताया नहीं उन्होंने, दोस्तों को भी। तो उधर चले गए तो वो बरात का इंतजार किया उन्होंने, वो सारा खाना वगैरह सामान तो वो पहले ही उन्होंने बनाया हुआ था। तो वो बरात को रुश्ती बेटी की करके तब वापस। ऐसी मिसालें उनकी काफ़ी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। यूं तो जैसे आप बड़े हैं और आप बेहतर जानते हैं, और आपके जो 5 भाई हैं उनमें डिफरेंस आपने जो बताया, सबसे ज़्यादा जो है आपके नज़रिए में मुमताज़ अहमद बिल्ला साहब जो हैं उनका रोल है। उसकी हर बंदे का दिमाग अपना है। जी जी बिल्कुल, हर बंदे का दिमाग अपना है, वे ऑफ थिंकिंग अपना है। आप बिल्कुल सही। तो वो एक दिन दरख्तों को ऐसे पानी लगा रहा था, वो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। जी जी, तो इधर से बलोच साहब उधर गए थे, इन्होंने बोला कि इधर आ जाओ यार, गर्मी बहुत है। तो वो कहते हैं इनको भी गर्मी लग रही है, मैं इनको पानी डाल रहा हूँ। वाह वाह वाह, फैंटास्टिक। मतलब इतना जो है हज़रत शिबली का फरमान है ना, उनसे पूछा कि आपकी बख्शिश कैसे हुई, तो उन्होंने फरमाया मैं लिख रहा था, मैंने दुआत में डोबा लगाया कलम का, तो मैंने ऐसे किया तो उस पर मक्खी बैठ गई, मैंने उस मक्खी को उड़ाया नहीं। बिल्कुल सही। तो वो ये स्याही चूस रही है, प्यासी है, तो मेरी बख्शिश तो उस मक्खी के रस चूसने की वजह से। क्या बात है, फैंटास्टिक, बिल्कुल माशाल्लाह से। बाज़ लोगों की सोच ऐसी है, जी, बाज़ लोगों की, मिसाल के तौर पे हमसे रोका नहीं जाता, जी जी, लेकिन मेरा अपना जो है ना स्टाइल सोचने का, मैं समझता हूँ ये जो हम लोग मेहंदी करते हैं ये गलत रसूमात करते हैं। अगर हम किसी बेवा को या किसी गरीब को ये 10, 20, 30 हज़ार रुपया दें, उसकी बेटी की शादी हो जाए। बहुत अच्छी सोच है। हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। अपनी सोच है माशाल्लाह से। बहुत कुछ बंदे जो है ना उनकी सोच है नुमाइशी सोच है। कुछ बंदे जो है वो सोचते हैं कि जो इज्तिमाई सोच है उसमें कुछ बंदों का फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसे ही हम सब में लीड अगर करेगा ना तो वो चौधरी बिल्ला ही करेगा, जब हम इस पे डिस्कस करेंगे। सही। सर, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आपने काफ़ी टाइम अपनी लाइफ का जो है इंटरनेशनल सतह पर गुजारा, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने की निस्बत क्या आप मुझे इस बात का बताएंगे कि इंसान के अंदर जो स्पेशल दर्द का पहलू है वो आपको इंटरनेशनल सतह पर आने से आता है, क्योंकि आप अपने वतन से, अपनी फैमिली से दूर होते हैं, भले आपकी फैमिली तो माशाल्लाह से आपके साथ थी। मैं 2000 में गया था बाहर। जी जी, तो इधर रह के इतना पता नहीं चलता हमें, मुझे तो नहीं चला इधर रह के इतना पता जी जी कि पाकिस्तान की अहमियत क्या है। बिल्कुल। जब हम बाहर जाते हैं जी जी, तो उधर जाके हमें पता चलता है पाकिस्तान क्या है। बिल्कुल सही। जब दूर होते हैं अपने मुल्क से, अपनी सरजमी से। हमारे मेरे ख्याल में ये जो है ना 2019
उस वक्त बस साकिब निसार सर हमारे उधर गए थे कनाडा में, कैलगरी में। जी जी वो पाकिस्तान के डैम फंड के हवाले जी से। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उधर जाके ज़्यादा थोड़ा पता चलता है हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की क्या अहमियत है, बिल्कुल सही, और पाकिस्तान की हमें कितनी ज़रूरत है। बिल्कुल सही। इधर रह के इतना नहीं पता चलता। माशाल्लाह से बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने गुफ्तगू की और बहुत सही कहा आपने कि इधर रह के वाकई ही हमें पता नहीं चलता। ये कि जिस तरह से माशाल्लाह से पाकिस्तान की एक सियासत है, पाकिस्तान का एक नाम है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने के नाते आपका एक वहाँ मकाम है। आप मुझे ये बताइए कि लिंक्स कैसे हैं आपके वहाँ सियासतदानों के साथ? जो एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है इंडियन और पाकिस्तानी, और हमारा जो हल्का है उसको मकाल बोलते हैं। जी जी। तो उसमें एक MNA और 2 MP होते हैं। उसको उधर MP कहते हैं। जी जी। और जो जिसको हम इधर MP कहते हैं उधर उसको MLA कहते हैं। ठीक है। माशाल्लाह इस वक्त हमारे 2 भाई जो है ना पाकिस्तानी, चौधरी यासीन साहब, वो एक हल्के में पैनोरामा का हल्का है उसका, जी जी, उसमें वो MLA हैं, और सैडरिज का हल्का है दूसरा, उसमें इरफान साबर साहब हैं, वो भी पाकिस्तानी है। और उधर 2 हमारे जो MP हैं, एक का नाम है जगदीप सोता, वो औरत है, वो सिख बरादरी से उसका तल्लक है। दूसरे जसराज एलन है उनका नाम, वो भी सिख बरादरी से हैं। और इससे पहले भी जो उधर MP रहे हैं वो भी एक लिबरल के थे, ये कंजर्वेटिव के हैं। तो ठीक है, हाँ जी, कंजर्वेटिव पार्टी से, ये कंजर्वेटिव पार्टी के सारे जितनों के मैं नाम लिए हैं जी जी। तो इससे पहले हमारा जो MP होता था वो लिबरल का था, दर्शन कांग उसका नाम था। तो उसके साथ एक MP था, उसका नाम था दरविंदर शोरी, वो भी कंजर्वेटिव था। ये लोग जो है मुझे ज़ाती तौर पे जानते हैं, और मैंने कोशिश की है हमेशा कि अपनी कम्युनिटी में वो जो अपने बंदे खड़े हों ना, उनको सपोर्ट किया जाए। हमारे पाकिस्तान और उसमें थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन मैं उसकी वजाहत इसलिए नहीं करूँगा, कुछ उसमें अगर मैं करूँगा तो फिर वो इंसल्टिंग काम होता है। और वैसे भी सर उनका अपना एक रूल्स रेगुलेशंस हैं और हमारे यहाँ। और दूसरी बात जो है, हमारा पहला जो वज़ीर आज़म था ना, वो उसका नाम था स्टीफन हार्पर, वो कंजर्वेटिव का था। तो उन्होंने एक कानून पास करने की कोशिश की कि ये जो है ना सिटीजनशिप, ये जो उधर के रहने वाले हैं ना बाई बर्थ हो या उधर के रहने वाले हैं, उनकी 1 नंबर होनी चाहिए। तो ये जो दूसरे उधर जाके सिटीजन बनते हैं, इनकी जी जी 1 नंबर नहीं होनी चाहिए, 2 नंबर होनी चाहिए। तो वो लिबरल के जो हमारे अब वज़ीर आज़म हैं, जस्टिन ट्रूडो उनका नाम है, उनके बाप भी उधर वज़ीर आज़म रहे हैं, उनका नाम था पीयर ट्रूडो। सही। तो मुस्लिम कम्युनिटी से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और अक्सर बार हमने देखा उसको, जस्टिन ट्रूडो को, वो मस्जिदों में जाके सलवार कमीज पहन के रोज़ू में हमारे साथ बैठा होता है। माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। तो उसने उसके अपोजिट ऐलान किया कि सिटीज़न जो है ना वो सिटीज़न है, उसमें नंबर नहीं चलते। बिल्कुल सही। तो उधर का स्टाइल और है, इधर का स्टाइल तो आप मेरे से बेहतर समझते हैं। बिल्कुल सही। वो पार्टियां एक दूसरे के साथ करती हैं, मैं उसकी वजाहत भी नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कोई। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह जी। तो नाज़रीन, ये थी सूफ़ी साहब की गुफ्तगू, सूफ़ी मुश्ताक साहब की, और अभी हम आपकी मुलाकात सूफ़ी साहब के ही छोटे भाई चौधरी इलियास बलोच जी। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी इलियास अहमद बलोच साहब, मारूफ समाजी सियासी शख्सियत, डेरेदार, कल्चरल, अपने इलाके में इतना अजीम शान किस्म का डेरा बनाया है जिसमें आवाम का आना जाना, और स्पेशली सबसे बड़ी बात यह है कि लोग कुछ जो आते हैं विलेज में स्पेशली और स्टे करना चाहते हैं और रुकना चाहते हैं, उनके लिए भी प्रॉपर फैसिलिटेशन है। तो आइए उनसे सियासी और समाजी अमूर पर गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं जो सब आप? जी अल्लाह का शुक्र है। सही सर, माशाल्लाह से बड़ी डिटेल से हमारी गुफ्तगू हुई है सूफ़ी साहब के साथ, और बड़े अच्छे से माशाल्लाह से आपका ख़ानदान समाजी और सियासी तौर पर जिस तरह से उनकी खिदमत है वो हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपके अंदर समाजी और सियासी अमूर और स्पेशली इसका जो शौक़ है कैसे डेवलप हुआ? मेरे बड़े भाई फरमा रहे थे कि हमने अपने मामा जी और नाना जी से, उन्होंने उधर से
तलीम हासिल की जी जी। मैंने अपने वालदैन से वालदैन से की। अपने वालदैन माशाल्लाह से। मेरे वाल साहब का नाम है चौधरी सरदार खान। जी जी। वो इस गांव के नंबरदार भी थे, जी जी। पुलिस में मुलाजमत भी करते थे। सही। उनके बाद सूफी साहब जो हैं वो ही नंबरदार हैं। नंबरदार फौत हो जाए तो उनका बड़ा बेटा जो है वो ऑब्वियसली उस सीट पर होता है। वो कह रहे थे कि हमारा तारफ जो है मुमताज़ से है। कोई टाइम था हमारा जो तारफ है ना जी जी, वो अपने वालिद साहब से था। बिल्कुल बिल्कुल जी, उनका तो सबसे पहले नाम है ना। उनके बाद हाँ लीड की सूफी मुश्ताक साहब। जी जी। इन्होंने सब कुछ संभाला। सही। दूसरे नंबर पे चौधरी अल्ताफ साहब। हम लोग पहले तारफ अपना कराते थे कि हम सूफी मुश्ताक के भाई हैं। माशाल्लाह। चौधरी अल्ताफ भी सूफी मुश्ताक का ही कह के तारफ कराते थे। जी जी। मैं भी सूफी मुश्ताक का ही कह के तारफ कराता था। बाकी सारे भाई। जी जी। मुमताज़ तो बाद में आया ना। बाद में अल्लाह ताला ने उस पे इतना करम किया जो हम बता नहीं सकते, अल्फाज नहीं है वो बताने के। सही। सर PML क्यों कि आप बड़े करीबी साथी हैं चौधरी बरादरान के, आपने चौधरी परवेज़ इलाही साहब की आपके ख़ानदान ने कैंपेन की, इसी तरह से माशाल्लाह से जिस तरह से ये भी है कि जिस तरह से चौधरी साहब ने आपके ख़ानदान को अल्टीमेटली एक बात कही थी कि आपके यहाँ जलसे में 20,000 सीटें होनी चाहिए और हर सीट फुल होनी चाहिए। तो माशाल्लाह से आपने बहुत कामयाब जलसा किया था। आप काम हो रहे हैं ये जो तरक्याती काम तुसीं ते दस्सिया जी जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਦੀਆਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਬਿਲकुल सही। चौधरी मंजूर लाई साहब जेडे ने चौधरी परवेज साहब दे वालिद जी जी, शुजात साहब दे वालिद चौधरी ज़हूर लाई साहब। जी 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 जी। ये जब चौधरी ज़हूर लाई साहब आया है ना, इन्होंने सब कुछ हमें बताया कि आपका क्या नालियाँ गलियाँ बिजली ये सब कुछ इन्होंने बताया। पहले जो हमारे थे ना 100 मेरे हाल 23-24 साल हमारे बुज़ुर्ग बताते थे कि नवाब साहब ने इधर हुकूमत की है, तो वो तो कहते थे हमने तो अभी डंगरां दी खुरली भी पक्की नहीं बनाई, गलियां नालियां सी कित्थों बनाई। सानू ये सारा कुछ चौधरी साहब की मेहरबानी, चौधरी शुजात साहब, चौधरी परवेज साहब फंड भी जिस तरह साडे इलाके बल्कि पूरे पंजाब असी बड़े फखर नाल कहने हैं कि तो आपको क्या लगता है कि आपके इलाके, अगर मराड़पुर की बात की जाए, मैं पूरी यूसी को डिस्कस नहीं करती, मराड़पुर में बिजली का स्पेशली क़याम जो है, बिजली का आना एक खुशाइंद बात थी, ऑब्वियसली एक अंधेरी दुनिया थी और रोशनियों का आ जाना, तो आपको क्या लगता है कि इसका भी क्रेडिट चौधरी बरादरान को जाता है? पहले तो मैं एक गल तुहानूं दसना कि असी ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁੱਜਰ ਹਾਂ। ਚੇਚੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੋਚ ਤੋਂ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਲੋਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਲੋਚ ਹੀ ਬਲੋਚ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁੱਜਰ ਹਾਂ। ਚੇਚੀ ਗੁੱਜਰ ਵੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਫਾਕ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾਂ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੋ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਜਿਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦੀ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਮਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਚਲੋ,
ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੀਟੀਏ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜਿਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਟੁਰ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਸਾਂ ਕੀ ਲੈਣ, ਉਹ ਤੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਚੌਧਰੀ ਬਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਝ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਨ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੁਬਾਹ 8 ਵਜੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, PTC ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆਨ ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਨਾ ਇਤਮਾਦ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਰ अदा किया जनाब। अल्लाह ताला का पहले शुक्र अदा किया, चौधरी बरादरान का शुक्रिया अदा किया जनाब। बिल्कुल माशाल्लाह से। जो सब आप मुझे ये बताएं कि एक यूसी के चेयरमैन होने के नाते माशाल्लाह से आपने चेयरमैनशिप का भी वक्त गुजारा है, आप मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि एक चेयरमैन को अपनी यूनियन कौंसिल को संवारने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए? उन्होंने ड्यूटियां ते पुत्र जी बहुत होंदियां ने जी जी। साडे इत्थे ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਲਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਾਇਦੀਨ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ MNA ਚੌਧਰੀ ਹੁਸੈਨ ਲਾਈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਚੌਧਰੀ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੀ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਸਲ ਜਿਹੜੇ UC ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ, ਉਹ PTI ਦਾ, ਕਾਫ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀ ਦਾ ਜਨਾਬ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾ ਲਓ। मैं तो समझना है तरीका बड़ा बेहतरीन, बहुत अच्छा मशवरा आपने दिया और वाकई हर इंसान को इस पर अमल करना माशाल्लाह से। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी इलियास अहमद बलोच साहब की गुफ्तगू और बहुत अच्छे से उन्होंने एक बहुत अच्छा मशवरा दिया जो आज तक किसी सियासी ने नहीं दिया कि बरादरीज़म से हट कर सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि कोई हमारे साथ अटैचमेंट है किसी की या नहीं, किसी ने वोट दिया या नहीं, काम तो सारी आवाम हमारे लिए कॉमन है और काम करना चाहिए। तो अभी इसी मौजू पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी उमर इलियास साहब, और वो इस वक्त मौजूदा चेयरमैन भी हैं मंजू चक के और नौजवान समाजी सियासी शख्सियत भी हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि हार्स राइडिंग भी करते हैं और नेज़ाबाज भी हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपने ख़ानदानी रवायात को किस तरह से बरकरार रखा होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जो सबसे पहला मेरा आपके साथ सवाल ये है कि माशाल्लाह से आप मौजूदा चेयरमैन भी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने बहाली दे दी है, ये बड़ी खुशी की बात है। और साथ ही पहला सवाल है कि आपने ख़ानदान की समाजत और सियासत की जो रवायात हैं जो आपके दादा परदादा से स्टार्ट हुई हैं, उनको आपने किस तरह सस्टेन रखा हुआ है? ये अपने बाप दादा से ये सारा सिलसिला सीखा हुआ है सियासत का जी जी सारा। तो इसी तरह मैंने भी अभी अपना जो वर्क है वो किया है सियासत में, बहुत अच्छा इंशाल्लाह आइंदा भी अपने इलाके के लिए बहुत खिदमत की है, तो आइंदा भी करूँगा, करते रहें। जिस तरह से आपके ख़ानदान की एक रवायात है उसको आप मुकम्मल कोशिश करें कंपेन में, इंशाल्लाह वैसे ही करूँगा। जी जी माशाल्लाह से। सर आप मुझे ये बताइए कि वैसे चेयरमैन आपने अपने इलाका अपने हल्का में कौन कौन से ऐसे तरक्याती या फाल काम करवाए हैं? तरक्याती काम तो पहले तो जब इलेक्शन हुआ था जी जी हुकूमत थी नून की जी जी, उन्होंने तो हमें फंड दिए ही नहीं, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। अभी इंशाल्लाह बहाल हुए हैं तो अभी हमारी हुकूमत भी है, फंड भी मिलेंगे। पहले भी जब नहीं थे चौधरी साहब ने बहुत सारे काम मेरे हल्के में करवाए हैं, गांव मंजू चक में, जरा में, टिब्बी में, सब गांव में बहुत ज़्यादा फंड उन्होंने दिए हैं। आज भी उन्होंने वो भेजे हुए थे सर्वेयर, वो मैं हल्के में सारे काम जो जी जी बिल्कुल भेजे हुए थे चौधरी साहब ने वो सारे काम मैं विजिट करवा रहा। माशाल्लाह से। आप मुझे ये बताइए सर कि जिस तरह से आपने अपने ख़ानदान की सियासत और समाजत का जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे, तो आप सबसे ज़्यादा अपने ख़ानदान में से किस शख्सियत से इंस्पायर हैं? मतलब आपको सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन किस शख्सियत के साथ है?
सबसे ज़्यादा तो मुझे अपने जो ताया जी हैं सूफी मुश्ताक साहब, इन्हीं से मैंने सब कुछ सीखा है। जी जी छोटा सा था जी जी तब से मैं यहाँ डेरे पे इनकी खिदमत करता था, इन्हीं से ही मैंने सब कुछ ये सियासत और सब सीखी है जी सारी। माशाल्लाह से आप माशाल्लाह से हार्स राइडिंग है नसरीन, हार्स राइडिंग भी करते हैं और चूंकि हार्स राइडर को जो स्पोर्ट्समैनशिप में इंसान होता है उसका बड़ा वलवला होता है कि क्यों ना हम स्पोर्ट्समैनशिप की बात करें और घोड़ों को देखें। घोड़े पालना सुन्नत नबवी भी है और इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी हैं। इस पर हम डिस्कस करेंगे और चलते हैं, मूव करते हैं थोड़ा सा डेरे की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से जानवर रखे हुए हैं। उमर इलियास साहब के साथ जा रहे हैं उनके डेरा पर, जहाँ उनके पास माशाल्लाह से घोड़े रखे हुए हैं और पूछेंगे उनसे कि किस तरह से हॉर्स राइडिंग का शौक उनके अंदर डेवलप हुआ। और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया कि थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्ड भी हम बात कर रहे थे कि रोड जो है जिसके टेंडर आ चुका है और जिसका आज सर्वे हो रहा था, उस पर भी आज हम जो सबसे डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो है इसका प्लान कर रहे हैं और किस तरह से जो है टेंडर मंजूर हुआ है और कितना अमाउंट जो है वो चौधरी हुसैन लाई साहब ने इनको देने का कहा है। अजय जोसन, मुझे ये बताइए कि चूँकि तरक्याती काम अगर जिक्र किया जाए तो ये खुशहाली के सारे रंग चौधरी बरादरान के संग ये एक बहुत बड़ा नारा है और ये चौधरी बरादरान के साथ है। हुसैन लाई साहब मुख्तलिफ इलाकों में डिफरेंट काम करवा रहे हैं और बहुत तरक्याती काम है। आपके इलाका में कौन कौन से काम उन्होंने करवाए हैं और कौन से अभी जो हैं वो रह गए हैं? जी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा काम चोई साहब ने पहले भी हमारे हल्के में करवाए हैं। अभी भी कोई काम रह नहीं गया कि जिस थोड़े बहुत हैं जिनका जो उन्होंने भेजे थे सर्वेयर, उनका सर्वे करवाया है मैंने। जी जी बुजुर्ग भी थे साथ, उनकी कौंसल का भी करवाया, यूनियन कौंसल मंजूचक का भी करवाया है। वो थोड़े थोड़े काम जो हैं वो रह गए हैं, वो हम करवा रहे हैं अभी। वो जो साहब ने आज भेजा था वो सर्वेयर, वो सर्वे करवाए हैं आज। सही जी। अच्छा। उसके हिसाब से फंड भी जो साहब जब वो टेंडर बनेगा फिर वो फंड भी उस हिसाब से वो हमें देंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो सब मुझे ये बताइए कि आपके ख़ानदान में समाजत जिस तरह से आपके दादा जान अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने अपना डेरेदारी में एक उनका नाम था और समाजत उन्होंने इस तरह की कि जिस तरह से आपके ताया जान जिक्र कर रहे थे कि गरीब बच्चियों की शादी जो है वो करवाते थे। इस कल्चर पर अगर बात की जाए तो आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको अपने ख़ानदान का जो ये विरसा है, अपने ख़ानदान की ये जो एक ऐसी बात है, ऐसा पॉजिटिव अमल है, आपको कैसा लगता है और आपको कैसा फील होता है कि आप इसी ख़ानदान के बेटे हैं? जी बहुत अच्छा है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है जी कि मैं इस ख़ानदान का हिस्सा हूँ। अगर बात की जाए आपके कल्चर की, पंजाब का एक कल्चर है, इसी कल्चर पर बात करें तो गाँव में या सियासतदानों में विलेज लेवल पर जो है थाना कल्चर जो है बड़ा चलता है। आपको क्या लगता है कि थाना कल्चर जो है ये अच्छी चीज़ है या गाँव के जितने भी मामला हैं अपने गाँव में हल होने चाहिए? ये थाना कल्चर तो नहीं, ये तो अच्छा तो ये कि गाँव का जो कल्चर है ना, हमारे गाँव की ये रवायत है कि कोई आज तक थाने वाले भी ये कहते हैं यार आपके गांव का कोई केस नहीं आया हमारे पास। जी जी। तो हमारे गांव की ये रीत है, बुजुर्ग हैं वो बैठ के सब वो निपटा लेते हैं। कोई आज तक कोई थाने में कोई केस नहीं हमारे गांव का हुआ। अगर कोई थोड़ी दरखास्त हुई भी है तो बुजुर्गों ने बैठ के ना उसे हल कर दिया डेरे पर। और अभी देखते हैं हम कि डेरे पर इन्होंने कौन कौन सा पंजाब के कल्चर को मेंटेन किया हुआ है और साथ ही हम हसन सरदार साहब से भी बात करेंगे जो एडवोकेट है। इस वक्त हम डेरा पर मौजूद हैं और आप हमारी बैक साइड पर अगर कैमरामैन दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत घोड़े जो हैं यहाँ पर हैं। और ये फैमिली में कौन कौन देखते हैं कि हॉर्स राइडिंग करता है और नेज़ाबाजी का शौक़ किसको ज़्यादा है। और हमारे लेफ़्ट साइड पर मौजूद हैं चौधरी रज़ाक साहब, वो भी आ चुके हैं जो इन्हीं 6 भाइयों में से एक भाई हैं और चौधरी हसन सरदार के वालिद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, माशाल्लाह से मुमताज़ कानूनदान हैं आप और कानून को बड़े अच्छे से करीब से जानते हैं आप मुझे ये बताइए कि आप अपने ख़ानदान की समाजत और सियासत के बारे में आपकी क्या राय है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे सबसे पहले तो इस बात पे फ़ख्र है कि मैं उस घराने से बिलोंग करता हूँ जिसने हमें हमेशा पॉजिटिविटी जो है उसका दर्स दिया है। बिल्कुल जैसे वो बुज़ुर्गों ने भी पहले बताया कि हमने ना ही कभी सेक्टेरियनिज़म की, ना ही कभी रेसिज्म की, ना ही कभी हमने जो है सिवाय नेशनलिज्म के हमारी सियासत और समाजत का कोई मकसद नहीं है। हमने जब भी किया लोगों की वेलफेयर के लिए काम किया। कभी भी बहुत सारे काम हुए कि वो एक शेर है कि किरदार की अजमत को रुसवा न किया हमने, धोखे तो बहुत खाए
धोखा ना दिया हमने। वाह वाह वाह। तो ये हमारे ख़ानदान का जो है वो करीना है, यही हमें दर्स दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह इसी सबक पे जो है वो आगे चलने की कोशिश करते हैं और ये ही हमारे लिए सबसे बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमें पॉजिटिविटी का, वेलफेयर का दर्स दिया जाता है। अच्छा, हम मौजूद हैं डेरा चौधरी मुमताज़ पर और डिस्कस करते हैं हम चेयरमैन साहब से कि उनको नेज़ाबाजी का शौक़ कैसे डेवलप हुआ। जी चौधरी साहब, आप मुझे ये बताइए कि नेज़ाबाजी एक ऐसा अमल है स्पोर्ट्समैनशिप में जो काफ़ी महंगा तरीन शौक़ है और आपके अंदर ये कैसे डेवलप हुआ? ये शौक़ जो है ये मुझे तो अपने चाचू से ये मैंने सीखा सारा। ज़िला गुजरात में जो पहला जलसा था वो हमने करवाया था, चाचू ने करवाया था। इसमें 700 घोड़ा था और 7 दिन ही वो जलसा कंटिन्यू चलता रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही। तो उसमें एज ए विनर किसने पार्टिसिपेंट किया था? उसमें विनर आए थे सुल्तान बाबू वाले अंजू पीर, उन्होंने विनर किया था जी, घोड़ा उनको दिया था हमने। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। आज से पहले इतना महंगा नाम बहुत कम लोगों ने दिया है और माशाल्लाह से आपने बहुत कम लोगों ने। सही। तो नाज़रीन, जिस तरह से डिस्कस किया जा रहा है कि चौधरी मुमताज़ जो हैं उनकी वजह से इनके अंदर डेवलप हुआ है नेज़ाबाजी का शौक़, तो उन्हीं के बेटे बुरहान मुमताज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि एक तो वो स्टूडेंट हैं, साथ ही साथ हम उनसे पूछते हैं कि जी एनवायरनमेंट ऐसा मिला था। और दूसरा जो हॉर्स राइडिंग की बात है, शौक स्टार्ट से था लेकिन अभी कुछ अर्सा हुआ जो स्टार्ट की है। असल में पहले मैं बोर्डिंग में रहा हूँ तो पहले कभी टाइम नहीं था, पहले हॉस्टल में रहा हूँ, अब स्टार्ट की है। और जहाँ तक रही बात ये डेरेदारी की, तो मेरे ख्याल में ये पंजाब का कल्चर है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आउट ऑफ सिटी जाते हैं, जो खासतौर पर जो हमारी यूथ है जो पढ़ने जाती है वो अपने कल्चर को भूलती जा रही है। जी, तो हमारे साथ मुमताज़ कानूनदान हसन सरदार साहब मौजूद हैं, तो उनसे भी हम कुछ डिस्कस करते हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। हसन साहब, आप मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह से आप जिस तरह से कानूनदान हैं, समाजत सियासत आपने अपने घर में, अपने ख़ानदान में देखी, ऑब्जर्व की। स्पोर्ट्समैनशिप की अगर बात की जाए तो आपने अपने ख़ानदान में देखी। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ, चूँकि बहुत ज़्यादा रेशो है हमारे डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, थाना कचहरी का जो सिस्टम है वो बहुत इन है। आप उसके बारे में क्या राय देंगे, क्योंकि आप एक कानूनदान भी हैं और कानून को बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या मामलात या जो आवाम की जितने भी इश्यूज़ होते हैं, क्या उनको थाना में, कचहरी में लेकर जाना लाजमी है या इसका कुछ सलूशन किसी डेरादार के पास भी हो सकता है? बिल्कुल, आई थिंक इट वाज माय बेस्ट चॉइस क्वेश्चन विच यू हैव पुट ऑन मी। थैंक यू। तो वाकई ही मेरा, जब मैंने लॉ किया तो मैंने देखा, अपने लोगों का हाल देखा और अल्लाह ने जो मुझ पे करम किया, जो डिग्री मुझे दी, उसका मैंने यही सोचा कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ ऐसा करूं कि लोगों को जो यहाँ पे आके, इस फोरम पे आके यहाँ पे इतना लोगों को रुसवा होना पड़ता है, जलील होना पड़ता है, उसका दी बेस्ट वे जो है वो यही हाल है कि जो डेरेदारी निज़ाम है, चुदराहा असल में मैं कहता हूँ, जो मेरे नज़दीक जहाँ तक मैंने देखा, कोई बंदा जितना बड़ा ताबेदार है। एक दफ़ा मुझे वाक़या याद है कि मैं अपने वाले साहब के साथ डेरे पे जा रहा था, गाड़ी मैं खुद ड्राइव कर रहा था, तो एक रिक्शे वाला, उसने जो है वो बड़ा किया आके ना, उसने ओवरटेक किया, बिल्कुल बड़ी मुश्किल से हम जो है वो बचे, गाड़ी मैंने सेव की, उसको भी बचाया। तो मैं रुक के ना वहाँ पे गाड़ी मैंने रोक दी और मैं निकल के, तो उस पर मैंने गुस्सा किया। मेरे वाले साहब ने उस पर गुस्सा करने की बजाय मुझे गलत कहा। उन्होंने कहा कि मैंने जो रिस्पेक्ट इस सोसाइटी में कमाई है, इन लोगों की ताबेदारी और इज्जत करके कमाई है, ऐसे नहीं, यहाँ पे आपने खुद भी बचना है और दूसरे को भी बचाना है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात की है उन्होंने। अच्छा, अगर बात कीजिए मेरिट पे, और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि डेरेदारी होनी चाहिए, ऑब्वियसली डेरेदारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करेंगे कि मतलब ये इश्यूज़ को लेकर जाएं कचहरी में, थाना में, तो वाकई ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आवाम के लिए स्पेशली, और कुछ लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते जितनी हाईली फीसिस हैं। वाकया मुझे याद है, मैंने एक क्लाइंट से फ़ीस जो है ना वो थोड़ी हैवी चार्ज की, तो मैं घर आके अब्बा जी ने जब पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने उस क्लाइंट से जो है ना वो इतनी फीस चार्ज की है। बिल्कुल सही। बिलीव मी, मेरे अब्बा जी ने मुझे इतना क्रिटिसाइज किया, उन्होंने कहा कि वो गरीब आदमी था, आपने इतनी फीस क्यों से चार्ज की है। तो फिर
फिर उस वक्त होता है कि हम जो है वो अगर अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल है, हम अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर भी ये कहते हैं कि आपको इस चीज़ से नहीं मसला होना चाहिए कि आपने घर में कुछ लेके आना है। हम कुछ भी डिमांड नहीं करते, सिर्फ इतना डिमांड करते हैं कि जो बंदा भी आपसे मिले उसको मिल के ये खुशी हो कि मैं किसी अच्छे घराने के अच्छे सपूत से मिला हूँ जिससे मुझे फ़ायदा हुआ। माशाल्लाह। एक बात जो मुझे भी बड़ी मुतासर कुन लगी और सूफ़ी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब की है कि हमारे भाइयों में से लोग कहते हैं कि आप जिससे मिलेंगे उसको आप डिफरेंट पाएंगे। और आप देखें नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक ही घर में तमाम टैलेंट के लोग मौजूद हों और उनको डिफरेंट नामों से अगर याद किया जाए और साथ ही साथ उनकी समाजत और सियासत पर डिस्कस किया जाए तो इट्स वेरी अप्रिशिएटेड। और मैं समझती हूँ कि ऐसे ख़ानदान हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, हमारे पाकिस्तान में होना बहुत ज़रूरी हैं, जो दर्द दिल रखते हैं, इंसानियत का जज्बा रखते हैं। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।